वाणी का तप करिए, शरीर का तप करिए। तो नपा तुला बोलना, मधुकर मधुर हितकारी बोलना, और खुलकर दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना दिल खोलकर, और अपना भी उचित से अधिक मूल्यांकन ना करें। मतलब अपने जीवन का मूल्यांकन करिए कि मैं भी कुछ हूं, उचित मूल्यांकन करिए, अनुचित नहीं। जबरदस्ती के महान मत बन जाना, लेकिन जो उचित मूल्यांकन है वो अपना करो कि हाँ मैं भी पिता परमात्मा का बेटा हूं। जिन हाथों से उसने हिमालय को बनाया, देवी देवताओं को, या देवी देवता जैसे मनुष्य के शरीरों की रचना की, हिमालय की रचना की, नदी पहाड़ फूलों की रचना की, और सुंदर तितलियों को बनाया, परिंदों को बनाया, उसी परमात्मा ने अपने हाथों से मेरे शरीर की भी रचना की है। जो दूसरों को दिया है वो मुझे भी दिया है, तो ऐसा तो कम मैं भी नहीं हूं। और अपने किसी न किसी गुण को याद करना चाहिए, कोई हॉबी, कोई ना कोई अच्छाई, उसे याद करके अपनी उचित कीमत लगानी चाहिए कि मैं भी कीमती हूं। अपने आप की प्रशंसा भी करनी चाहिए। कभी कभी अच्छा हो जाए आपके द्वारा, तो अच्छा हो जाने के बाद एक काम जरूर करिए कि अपनी पीठ खुद ही थपथपा लीजिए। दुनिया तो पीठ थपथपाएगी नहीं, पीठ पीछे आके धक्का देने का काम तो लोग करते हैं। और वो आपकी प्रशंसा करता है जो आपको बटरिंग करके फिसलाना चाहता है, जिससे कोई मतलब लेना होता है। लेकिन आपको क्या आदत बनानी है? दूसरों के अच्छे गुणों की तारीफ करो, खुद का उचित मूल्यांकन करो, और किसी विषय की सही जानकारी जब पूरी हो जाए तभी आप उसके बारे में बोलें। निरर्थक बोलने से बचना चाहिए। स्वयं का भी मूल्यांकन करना, दूसरों का भी करना, दूसरों के गुणों की तारीफ करनी है, शांत रहना, मधुर रहना, नाप तोल कर खाना, नाप तोल कर बोलना, ये सारी चीजें कल आपको बताई गई थी। तो वो याद कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, क्योंकि कृष्ण भगवान के जिस तप के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, भगवान ने कहा था वाणी का तप, शरीर का तप। अब हम अगले तप के बारे में विचार करते हैं। भगवान ने कहा जीवन की शुद्धि के लिए ये सब तप करने जरूरी हैं, जिनमें आपको तीसरा तप मानसिक तप करना। मानसिक तप क्या है? मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। मनः प्रसादः, मन को प्रसन्न रखना, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना, हंसते मुस्कुराते रहना। ये दुनिया रोने वालों को नहीं, हंसने वालों को पसंद करती है। लेकिन जब आपका हंसना गलत समय में होता है और जब आप किसी का मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं, तब आपकी हंसी भी गुनाह बन जाती है। समझ में आ रहा ना? मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, नोट कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो दिल की कॉपी पे नोट कर लें। तो मैंने आपसे कहा दुनिया हंसने वालों को पसंद करेगी, रोने वालों को नहीं। रोता हुआ बच्चा किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हंसता हुआ बच्चा सब किसी को पसंद आता है। तो खुद भी हंसें, दूसरों को भी हंसाएं। व्हाट्सएप देख करके अकेले अकेले मत हंसा करो, लोग पागल समझ लेंगे। और ज्यादा देर तक व्हाट्सएप के साथ मत रहा करें, लोग आपको बेरोजगार समझ लेंगे, इसको कोई काम धंधा ही नहीं है। बात बात में मोबाइल की तरफ मत देखिए। तो मैंने तो ये कोशिश की है, जो मैं कह रहा था ना कि मुस्कुराहट बांटो, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट बांटी है भैया, इसलिए थोड़े चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई ना आपके। कोई एक बच्चा पेड़ पर चढ़ के आम का फल तोड़ रहा है, भागता हुआ माली आ गया, बाग का बागवान आ गया, उसने आके कहा
शर्म नहीं आती? इतना बड़ा बच्चा हो गया उसके बाद भी चोरी करता है आकर के। तो उसने कहा आती थी पहले, आजकल नहीं आती। अब पक्का चोर हो गया तू तो। चोरी करते करते आदत पड़ गई, शर्म चली गई। जब शर्म चली गई तो तू चोर पक्का बन जाएगा, डाकू बन जाएगा। चल तेरे पिता के पास चलता हूं, घर में लेकर जाता हूं और उसी से पिटवाता हूं तुम्हें। बोले वो तो घर में मिलेंगे ही नहीं। फिर बोले दूसरे पेड़ पे वो भी तोड़ रहे हैं, दोनों मिलके तोड़ रहे हैं। कहां शिकायत करोगे? तो अब की बार थोड़ी ज्यादा हंसी आई ना चेहरे पर, तो गुदगुदाया जा सकता है, प्रसन्नता दी जा सकती है। प्रसन्नता बांटिए, मतलब सिर्फ इतना ही है, प्रसन्नता बांटना है। तो आपको कहा गया भगवान श्री कृष्ण ने, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मनिग्रह। जिसका मन प्रसन्न रहता है और जिसके मन में संतोष है, संतुलन है, संतोष, संतुष्ट होना, आज की उपलब्धि पर संतुष्ट होकर मन में चैन लाइए। हजारों लाखों से अच्छा हूं, बहुत कुछ मेरे भगवान ने दिया। जो जो भी भगवान ने उपलब्धियां दी हैं उन सबको याद करके परमात्मा को थैंक्स करना शुरू कर दीजिए। जितना जितना आप धन्यवाद करते चले जाएंगे उतना उतना आपको और दिया जाएगा, और धन्यवाद करने वाले को और धन्यवाद का काबिल बना दिया जाता है। शिकायत करने वाले को शिकायती ही बना देता है भगवान। इसलिए धन्यवादी बन जाओ, जिससे भगवान और दे और दे और दे, और आप धन्यवाद करते रहे और खिलखिलाते मुस्कुराते रहो। रोनी सूरत मत बनाओ। हर एक आदमी के चेहरे पर दुखों की कहानी लिखी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी के सिर दर्द हो जाए तो सिर दर्द आधा घंटा हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, दवाई ले लोगे ठीक हो जाएगा। 1 घंटा हो गया मान लीजिए, तो सारा दिन आप क्या कहते हैं, दिन ही खराब हो गया मेरा तो आज। सुबह उठते ही सूरज निकला, सिर दर्द, सारा दिन ही खराब। क्योंकि उस 1 घंटे के दुख को हम 23 घंटे के ऊपर चादर की तरफ फैला देते हैं। तो 23 घंटे तक जो सुख रहा वो तो याद रहता ही नहीं। पूरी जिंदगी में कितने खुश रहे वो किसी को याद नहीं। जो जो दुख आया है उसका हिसाब सबके पास है, सबने अंदर रिकॉर्ड कर रखा है। इसलिए हम शिकायती बन गए हैं। जो परमात्मा ने इतना इतना सुख दिया है, अगर उसका धन्यवाद करने लग जाओगे तो दुख तो कहीं पता ही नहीं लगेगा कि था कहां। इसलिए शिकायत करना छोड़िए। जिस पर आपका ध्यान ज्यादा टिकता है वही चीज सामने आती है। तो ध्यान टिकाइए सुख पर, ध्यान टिकाइए आनंद पर, ध्यान टिकाइए शांति पर, प्रेम पर। जिसे आप बढ़ाना चाहते हो उसी पर मन टिका लो। जिसको घटाना चाहते हो उसकी अवहेलना करना शुरू कर दो, उसकी उपेक्षा करो, इग्नोर करो, उधर से मुंह मोड़ लो। अगर ज्यादा ध्यान डर पर दोगे डर बढ़ जाएगा, दुख पर दोगे दुख बढ़ जाएगा, चिंता पर दोगे चिंता बढ़ जाएगी। और अगर निश्चिंतता पर, बेफिक्री, बेफिक्रा रूप अपनाने पर अगर आपका ध्यान रहेगा तो आनंद रहेगा आपका। आदमी बड़ा विचित्र है। प्यार उसको दिखाई देता है जानवरों में वो, क्योंकि वहां के लोग कभी कभी बहुत दुखी होके बोल देते हैं, इंसान का बच्चा पालिए वफादार नहीं निकलेगा, जानवर का बच्चा पाल लो वफादार रहेगा, आपके पीछे पीछे रहेगा। 2 टुकड़े देने से वो आपका जिंदगी भर आपका हो जाता है, और जिसे अपनी जमीन जायदाद भी दे दोगे वो भी आपका खून का प्यासा हो जाएगा। इंसान का बच्चा वफादार नहीं है। न जाने लोगों के दिलों में क्या हो गया, क्या नजर लग गई, क्या अंदर घट गया, हम लोगों का रूप ही बदल गया। बूढ़ी आंखों में आंसू देखने को मिलते हैं, थरथराते हुए कदमों को संभालने वाले हाथ नहीं मिलते। किसी को बता भी नहीं सकते हमारे घर में क्या घट रहा है। तो विषय न बदले, मैं आपको फिर वहीं लेकर चलता हूं कि आप जो भी परमात्मा ने दिया है उस पर संतुष्ट रहने की चेष्टा कीजिए। मन को शांत संतुलित करें और चेहरे पर प्रसन्नता लाएं और आदत बना लें मुस्कुराते रहने की।
किसी किसी के दांत इतने लंबे होते हैं, वो बेचारा ना भी मुस्कुराए तो भी ऐसा ही लगता रहता है जैसे मुस्कुरा ही रहा है, क्योंकि वो दांत दिखाई देते हैं बाहर। दिखाई देते रहे तो अच्छा ही है, मुस्कुराते रहो, बात बात में दांत दिखाई देते रहे। हाँ, किसी किसी का एक आध दांत इतना बाहर बढ़ा हुआ होता है, वो फिर जरा गड़बड़ लगता है, उसमें फिर समस्या होती है, फिर उसे खुल के हंसना पड़ता है, तब समझ में आता है बाकी भी हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आपकी बहुत तरह की आदतें हैं, दुखी रहने की, माथा पीटने की, किस्मत को कोसने की, दूसरों को दोष देने की। तो अब एक अच्छी आदत बना लीजिए, हंसते रहने की, धन्यवाद करते रहने की, दूसरों के गुणों की तारीफ करने की, और अपनी किस्मत को नहीं कोसिए। किस्मत को कोसोगे तो जो कुछ बाकी है वो भी चली जाएगी। सराहो अपनी किस्मत को, और अपने काम को, जो काम धंधा करते हो उसे आप नफरत की नजर से मत देखना, ध्यान रखना। जिससे रोजी रोटी मिल रही है उस काम को देख करके सराहना और कहना, ये काम कितना अच्छा है, मेरे बच्चों का गुजारा चलता है और इससे मेरा पेट भी भरता है और ये मुझे सम्मान देता है। तो अपनी कुर्सी को सम्मान देने वाले बनो, जहां बैठकर रोजी रोटी कमाते हैं। अगर अपनी रोजी रोटी को सम्मान दोगे, अपनी कुर्सी को सम्मान दोगे, अपनी गद्दी को सम्मान दोगे, जहां बैठकर काम करते हो, तो वो जगह बरकत पड़नी शुरू हो जाएगी। ध्यान रख लेना। न जाने कैसे भाई मिल गए, कैसी बहन मिल गई, कैसे पति मिल गए, कैसी पत्नी मिल गई, ये जो शिकायत करते रहते हैं आप, उससे और काम खराब हो जाता है। प्रसन्नता लाने के लिए मन में संतुष्टि और धन्यवाद वाला भाव, कृष्ण भगवान कहते हैं मन की प्रसन्नता ही तपस्या है। कोई और तपस्या करो ना करो, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, चेहरा प्रसन्नता से भरपूर रहे, आनंद में निमग्न रहें, वैसा रूप लाइए। मुस्कुराते रहने की आदत। ठीक है, बीच में पीड़ा आएगी, रुलाने वाली घड़ियां भी आती हैं, दर्द भी आता है। इंसान पत्थर का नहीं है, पिघलता जरूर है। जब दुख की गर्मी पड़ती है तो पिघलता भी है, आंख में आंसू भी आते हैं। थोड़ी देर रोकर जी हल्का कर लेना, लेकिन उसके बाद मुंह धो करके थोड़ा पानी पी के और ठाका मार के हंसना, भूल जाना जो कुछ भी हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे सारा दिन हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी यही होती है, हंसना जारी रहता है। एक छोटा बच्चा भी पूरे दिन में 300 बार हंसता, 300 बार, और बड़ा होने के बाद 300 दिनों के बाद भी हंसता नहीं है। और अगर हंसने की बात सुनाओ तो ऐसा चेहरे की तरफ घूरता है जैसे पता नहीं क्या हो गया है, और फिर ऊपर से कहता है ये कोई हंसने की बात है? नहीं, ये तो माथा पीटने की, रोने की बात है। माथा पीटो। बिना बात के अपने आप को दुखी रखना, और फिर कोई बात हो जाए तो और दुखी रखना। मैं एक सज्जन को देखता था, पहले बहुत खुश रहते थे, धीरे धीरे उनकी जिंदगी में परेशानियां आ गई, दुखी रहने लग गए। फिर कोई एक एक्सीडेंट हो गया उनके द्वारा, तो उनके ऊपर एक केस चल गया। केस चला तो और ज्यादा दुखी, और ज्यादा दुखी। उनके सब घर के लोग कहते थे कि इनके चेहरे पर प्रसन्नता आती नहीं। वकील उनको समझाए सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। बोले मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? गलती तो उनकी थी, फंसा मुझे दिया गया। और बहुत दुखी। और जैसे ही 3 साल के बाद उसका केस सॉल्व हुआ और जज ने उसको कहा कि जाओ, बरी किया आपको, वो खड़ा चुपचाप हुआ, नहीं सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, बरी कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हें माफ कर दिया गया, बरी कर दिया गया। हैं जी, हैं जी, बरी कर दिया मतलब छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया? हाँ भाई छोड़ दिया, जाओ लड्डू बांटो, जाकर के खुश हो। बहुत धीरे धीरे कदम उठा के बाहर आया, बाहर बैठा सिर पकड़ के, अच्छा बरी हो गया हो, दुख से छूट गया हो। सब हिलाएं, क्या हो गया आपको? रोने लग गया, और जिंदगी भर की पीड़ाएं साथ जोड़ी हुई थी, एक पीड़ा और लगा ली।
और उसके बाद सारे लोग घर में पहुंच गए, ढोल बजा रहे हैं कि चलो आज ज्यादा खुशी मनाएं, कम से कम हमारे फादर जो है ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन वो और उदास और उदास और उदास, क्योंकि उदास रहने की 3 साल की जो आदत पड़ गई पूरी जिंदगी पर छा गई उनकी। उसके बाद उनके घर में खुशियां आती रही, वो आदमी मुस्कुरा नहीं पाया। उनको लोग आकर बधाई दें, तुम्हारे बेटे की नौकरी लगी है, हाँ जी बहुत अच्छी बात है, आप खुश तो हो, हाँ खुश हूं, दिखाई नहीं दे रहे, नहीं चेहरा ही ऐसा है, नहीं खुश हो पाया। और जो डिप्रेशन में चले जाएं उनकी तो बात ही क्या है, क्योंकि लगातार दुख को अपनी जिंदगी में महसूस करते करते अब खुशी आ भी जाती है तो भी महसूस नहीं होती। ऐसी आदत मत बनाओ, नहीं तो दुखी रह जाओगे, दुखी रह जाओगे। जो कुछ होगा देखा जाएगा, दुख का भी सामना कर लिया जाएगा, लेकिन अभी से अपने आप को क्यों मार रहे हो, अपने आप को क्यों मिटा रहे हो? तो अपने आप को प्रसन्नता से भरपूर रखिए। साधना में जब आप बैठते हैं तो संकल्प होता है, तेजोसी तेजोमयी देहि, ओजोसी ओजोमयी देहि, बलमसी बलमयी देहि, पाठ करते हैं ना। तो तेज पुंज है, तेजस्वी बना मुझे। तो ओज वाला रूप है, सौंदर्य देता है, तेरा सौंदर्य पूरे संसार में बिखरा हुआ, मुझे भी सौंदर्य से भरपूर कर दे। बलमसी बलमयी देहि, मुझे भी बल से भर दे। ये प्रार्थना करने के बाद में फिर आदमी संकल्प करके अपनी तरफ हाथ करता है, मैं फुर्तीला हो रहा हूं, तेजस्वी हो रहा हूं, शक्ति युक्त हो रहा हूं, मेरा बल बढ़ रहा है, मेरे शरीर का बल बढ़ रहा है, मेरे प्राणों का बल बढ़ रहा है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है, मेरा बुद्धि बल बढ़ रहा है, मेरा आत्मिक बल बढ़ रहा है, मेरे संगठन का बल बढ़ रहा है, मेरे परिवार का बल बढ़ रहा है, चारों तरफ बल ही बल है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने शक्तिशाली पिता परमात्मा का पुत्र हूँ। ऐसा अनुभव करते करते बार बार सुझाव देने होते हैं, और ये सुझाव सुबह उठकर भी बोलने होते हैं, ये सुझाव रात्रि में सोते समय भी बोलने होते हैं, जिससे आपके अवचेतन मन में ये शक्तियां आकर बैठ जाएं और आप वैसे बन जाएं, वैसा रूप आपका हो जाए। परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 4 से 8 जनवरी 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा, समय 4 से 7 जनवरी शाम 4:30 से 6:30 बजे, 5 से 7 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, पूर्णिमा दर्शन 6 जनवरी 2023। सत्संग स्थल कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह, रेशम बाग मैदान के पास, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 8 जनवरी 2023 प्रातः 10 बजे। स्थान दिव्य निर्मल धाम आश्रम, सूराबर्डी, नागपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है, वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख
समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है